वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा था कि किस तरह से पाको ने मिस्सू के करीब आने वाली लड़की को सबक सिखाया। उसके बाद पाको अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर पहुंचने के बाद पाको को पता चलता है कि परमेन अपना रूम चेंज करने के लिए पायन से बात कर रहा है। और इसे देखकर पाको को काफी गुस्सा आ जाता है और वह पायन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है कि तभी परमेन पाको को रोक लेता है। उसके बाद परमेन पाको पर चिल्लाता है कि पेन बेचारे को क्यों मार रही है, जबकि इस सब में इनकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर सिर्फ तुम्हारा है जो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। तभी परमेन की सही बात सुनकर पाको इमोशनल हो जाती है और वह पायन और वुई को कमरे के बाहर भेज देती है, जहाँ पर पाको से अपने बारे में सब कुछ बताती है कि वह ऐसा क्यों करती है। जिसे सुनकर पायन को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वह पाको को गले लगा देता है। उसके बाद पाको मिस्सू के गाल पर एक किस करके चले जाते हैं, जहाँ पर पायन वुई जब मिस्सू को इस तरह देखते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्सू ने अपने गाल पर हाथ रखा है। जिसे देखकर पायन वुई से कहता है, देखो मुझे लगता है पाको ने मिस्सू के गाल पर थप्पड़ मारा है। तभी पायन शांत बैठा हुआ है। तभी पायन की सही बात सुनकर पायन अपने गाल से जैसे हाथ उठाता है तो पायन एकदम शॉक हो जाता है। अब आगे पायन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि मिस्सू के गाल पर एक किस का निशान होता है। जिसे देखकर पायन से कहता है, अरे परमेन ये क्या हुआ, ये तुमने कैसे किया। तो पायन की सही बात सुनकर परमेन उनसे कहता है कि पायन तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो परमेन की सही बात सुनकर पायन कहता है, अरे मैं तुम्हारे गाल पर किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पाको तो तुम पर काफी गुस्सा थी, उसके बावजूद उसने तुम्हें कैसे किस किया। क्या जादू किया तुमने पाको के ऊपर जो इतना लड़ने के बाद वह तुम्हें इतना पसंद करती है। बताओ ना परमेन, शायद मेरे भी काम आ जाए। तो पायन की सही बात सुनकर परमेन एकदम से कहता है, पायन पहले तो खुद के लिए ये लड़की पटा ले, उसके बाद मेरे से इसके बारे में पूछना। तभी परमेन की सही बात सुनकर पायन एकदम से उदास हो जाता है और एकदम से कहता है, क्यों यार, दुखती नस पर पैर रख रहा है। तुझे मेरे बारे में अच्छी तरह से पता है, मैं धरती पर रहने के बावजूद कोई अपने लिए ढंग की लड़की नहीं पटा सका, और ये तो बर्ड प्लैनेट है, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तभी पायन की सेवा सुनकर परमेन एकदम से कहता है कि पायन तुम चिंता मत करो, कल मैं जब स्कूल जाऊँगा तो तुम्हारी किसी न किसी लड़की से दोस्ती करवा दूँगा, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी लड़कियों से जान पहचान हो चुकी है। तभी परमेन की सही बात सुनकर पायन एकदम से खुश हो जाता है और परमेन से कहता है, क्या सच में। तभी पायन की सही बात सुनकर परमेन एकदम से कहता है, अरे यार तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। तो परमेन की सही बात सुनकर पायन एकदम से कहता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम दोनों धरती पर थे तो तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक लड़की से कराने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में तुम वहाँ पर टपक पड़े और जितना भी खाना मैंने उस लड़की के लिए ऑर्डर किया था वह सारा का सारा तुम खा गए, मेरे लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। और वह लड़की नाराज होकर वहाँ से चली गई। तभी पायन की सही बात सुनकर परमेन एकदम से कहता है, छोड़ो ना पायन इस बात को, ये सब तो पुरानी बात है। तो पायन की सही बात सुनकर पायन एकदम से कहता है, वो अच्छा, वो तुम्हारे लिए पुरानी बात है, और वो उस बात का क्या जब तुमने मेरी किसी और लड़की से फ्रेंडशिप करवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी तुम आकर टपक पड़े। और इतना ही नहीं, मुझे वहाँ आकर उस लड़की से पिटवाया भी। देखा जाए तो दोस्त के नाम पर बिल्कुल कलंक है, कलंक। तो पायन की सही बात सुनकर परमेन एकदम से कहता है, अब रहने दे यार, इतनी तारीफ मुझको हजम नहीं होगी। तो परमेन की सही बात सुनकर वुई और पायन को गुस्से से घूरने लगते हैं, जिसे देखकर परमेन एकदम से शांत हो जाता है कि तभी यहाँ पर पाको आ जाती है
जो पायन मूवी से कहती है कि पायन मूवी, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ यहाँ से, पायन को अकेला छोड़ दो। तभी पाको की इस बात सुनकर सही लोग एकदम से चौंक जाते हैं और परवीन कहता है, क्या यह कौन सा काम है पाको? तभी परवीन की सही बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, अरे परवीन, तुम क्यों भूल जाते हो? हम यहाँ पर पढ़ने जरूर आए हैं, लेकिन अपनी रूम की सफाई और खाना पीना तो हमें खुद अपने आप ही बनाना पड़ेगा। क्यों, मैं ठीक कहा ना? तभी पाको की खाने वाली बात को सुनकर परवीन एकदम से काफी डर जाता है और एकदम से कहता है, क्या कहा? यानी कि तुम कहना चाहती हो कि तुम खाना बनाओगी? तो परवीन की सही बात सुनकर पाको कहती है, हाँ परवीन, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छी तरीके से खाना बनाना सीख लिया है। तभी पाको की सही बात सुनकर पायन मूवी एक खतरनाक स्माइल देते हैं परवीन को, जिसे देखकर परवीन समझ जाता है कि पायन मूवी उस पर क्यों हंस रहे हैं। उसके बाद वे दोनों के दोनों कमरे के बाहर चले जाते हैं। तभी उन दोनों को इस तरह जाते देखकर परवीन एकदम से कहता है कि पायन मूवी, मेरे लिए भी रुको, मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो, मुझे पाको का हाथ का खाना नहीं खाना। तभी परवीन की सही बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने? तुम मेरा हाथ का खाना नहीं खाना चाहते? तभी पाको की सही बात सुनकर परवीन की एकदम से बोलती बंद हो जाती है। वह एकदम से कहता है, नहीं 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 पाको, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि अब हम यहाँ पर बर्ड प्लैनेट पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। खाना पीने का इंतजाम तो बर्डमैन हमारा खुद कर देंगे। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तो परवीन की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है कि परवीन, बर्डमैन जो खाना बनाते हैं वह टेक्नोलॉजी से बनता है और टेक्नोलॉजी का खाना हाथ जितना टेस्टी नहीं होता, इसलिए हम दोनों अपना खाना खुद इस्तेमाल करेंगे। तो पाको की बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है, अरे यार, मैं क्यों भूल जाता हूँ, पाको को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो मेरी बात को समझती नहीं। उसके बाद पाको परवीन से कहती है कि परवीन, तुम जाकर जब तक नहा लो, मैं तब तक कमरे की सफाई कर दूंगी और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना दूंगी। तभी पाको की बात सुनकर परवीन नहाने के लिए चला जाता है और ऐसे ही कुछ समय बाद जब परवीन वापस लौट कर आता है तो वह देखता है कि पाको ने कमरे की सफाई अच्छी तरह से कर दी है और उसके टेबल पर खाना भी परोस दिया है। और वह परवीन को आते हुए देखकर एकदम से कहती है कि परवीन, खाना रेडी हो चुका है, आओ जल्दी से खाना खा लो। तभी पाको की बात सुनकर परवीन फिर से डरने लगता है, क्योंकि उसने पाको का खाना पहले भी कई बार खाया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन वह पाको को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने पाको को मना किया तो पाको क्या करेगी। इसलिए वह पाको की बात मान लेता है और खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। उसके बाद पाको थाली में परवीन के लिए खाना परोसने लगती है, जिसे देखकर परवीन एकदम से कहता है, आज तो मैं गया काम से, इससे तो अच्छा मैं पायन के कमरे में रह लेता, कम से कम पायन मेरे लिए काफ़ी अच्छा खाना तो बना लेता, लेकिन क्या करूं, अब मजबूरी है, पाको का हाथ का खाना खाना पड़ेगा। उसके बाद पाको परवीन से कहती है कि परवीन, तुम खाना स्टार्ट क्यों नहीं करते? तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम अपने हाथ से नहीं खा सकते तो क्या मैं अपने हाथ से तुम्हें खिला दूं? तभी पाको की बात सुनकर परवीन कहता है, क्या तुम खाना खिलाओगी? तो परवीन की बात सुनकर पाको कहती है, हाँ, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी, मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर मैं तुमको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। और वह ये सब बोलकर अपने हाथ से परवीन को चम्मच से खाना खिलाने लगती है कि तभी परवीन एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि पाको, ये क्या?
क्या ये खाना तुमने बनाया है? तभी पायन की बात सुनकर पाको कहती है, हाँ क्यों, अच्छा नहीं है क्या? तभी पाको की बात सुनकर पायन कहता है, नहीं पाको, ये अच्छा नहीं है। तभी पायन की बात सुनकर पाको एकदम से उदास हो जाती है और एकदम से कहती है कि मैं तो कितनी मेहनत की थी खाना बनाने के लिए कि तुम्हें खाना पसंद आएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और वह ये सब सोचकर वहाँ से उदास होकर जाने लगती है कि तभी परवीन उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है और पाको से कहता है कि पाको मेरी पूरी बात तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी परवीन की बात सुनकर पाको अपनी जगह पर रुक जाती है और परवीन कहता है कि पाको, ये खाना तुमने कहाँ से बनाना सीखा? ये खाना तो बिल्कुल मेरी मॉम जैसा है जो काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हैं। तो परवीन की बात सुनकर पाको एकदम से काफ़ी खुश हो जाती है और परवीन से कहती है कि परवीन, तुम कहना चाहते हो कि मेरा खाना काफ़ी टेस्टी है? तभी पाको की बात सुनकर परवीन कहता है, हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ। तो परवीन की बात सुनकर पाको खुश होते हुए कहती है, ये सब मैं तुम्हारी मॉम से सीखा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मिस्सो का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, उसके लिए उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे पहले से ही खाना बनाना सिखा दिया। तभी पाको की बात सुनकर मिस्सो अपने मन में सोचने लगता है कि उसकी मॉम उसे कितना प्यार करती हैं और वह एकदम से इमोशनल हो जाता है, जिसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जिसे देखकर पाको कहती है कि परवीन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तभी पाको की बात सुनकर परवीन एकदम से अपने आंसू पोंछ लेता है और एकदम से कहता है कि कुछ नहीं, मुझे अपनी मॉम की याद आ गई, वो मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी। तो परवीन की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है कि परवीन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मॉम जितना ख्याल रखूँगी। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर परवीन कहता है, थैंक यू पाको, मेरे लिए इतना सब करने के लिए। तभी परवीन की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है कि परवीन, तुम मुझे थैंक्स मत बोलो, मुझे तो इसमें काफ़ी खुशी मिलेगी, मुझे तो बस तुम्हारा साथ चाहिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और वह ये सब बोलकर परवीन को एक प्यारी सी स्माइल देती है, वो भी सुमेरे वाले अंदाज में, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही कोई परवीन शर्ट पहना था, जिसे देखकर परवीन भी काफ़ी खुश हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली का, जहाँ पर सही परवीन वापस अपने स्कूल जाते हैं और आज उन सभी को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि तभी परवीन के पास आकर कहते हैं कि परवीन, कैसा लगा तुम्हें कल का दिन पाको का हाथ का खाना खाकर? तभी परवीन की बात सुनकर परवीन एक प्यारी सी सवाल देते हुए कहता है कि उसने तो काफ़ी अच्छा खाना बनाया। तभी परवीन की बात सुनकर परवीन भी एकदम से शौक हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने पाको के हाथ के खाने की तारीफ कैसे की? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी पायन की बात सुनकर परवीन पायन से कहता है कि पायन, पाको ने पहले ही मेरी मॉम से अच्छी तरह से खाना बनाना सीख लिया है, वो अब बिल्कुल मेरी मॉम जैसा टेस्टी खाना बनाती है। सच में कल का खाना खाकर मज़ा ही आ गया। तभी पायन की बात सुनकर पायन अंदर ही अंदर जेलस फील करता है और अपने मन में सोचता है, क्या यार, परवीन की ज़िंदगी तो बिल्कुल मस्त है, इसने ऐसी लड़की को पसंद किया है जो परवीन के लिए कुछ भी करेगी। सच में सुमेर परवीन को बहुत प्यार करती है, उतना शायद कोई भी लड़की परवीन को ना करती। तभी वही पायन से कहता है कि पायन, उधर देखो, ये तो वही लड़की है ना जो कल परवीन के साथ स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद बाहर गई थी। तभी भूवी की बात सुनकर पायन उस लड़की को देखने लगता है और जब वह उस लड़की को देखता है तो एकदम से शौक हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में फ्रैक्चर होता है और उसकी जगह पर कुछ पट्टियाँ उसके हाथ पर बनी हुई होती हैं,
जिसे देखकर पायन एकदम से कहता है कि परमेन, सच सच बताओ, तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तभी पायन की बात सुनकर परमेन एकदम शॉक हो जाता है और एकदम से कहता है क्या। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सानारा।